দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে। हाँ मैम। ठीक है। अच्छा देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉजिकल रीजनिंग में डायरेक्शन सेंस टेस्ट कंप्लीट किया था। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ये भी आसान है, इसमें भी कोई रूल्स रेगुलेशंस कुछ फॉर्मूला कुछ नहीं होता है। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट होता है। अब देखो क्या क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट बोला है, देखो जैसे कि देखो बोल रहा है ए इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी हेल्पफुल व्हेन वी कैन गेट द डेफिनेशन सॉरी डिफाइनेट इंफॉर्मेशन अबाउट ई। तो मतलब देखो, अगर मुझे ई के बारे में पता करें, सिटिंग अरेंजमेंट मतलब कौन कहाँ बैठा है, ठीक है, कौन किसके राइट साइड में है, लेफ्ट में है, ऑपोजिट में, इस तरीके का इंफॉर्मेशन देगा। तो किसी भी एक पर्सन को ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई कौन इधर बैठा है, ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, ए इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। ठीक है, तो ई के राइट साइड में ए बैठा है, लेकिन ई के राइट साइड में सेकंड पोजीशन में। ठीक है, तो इससे ये पोजीशन पता चलता है। तो इस तरीके का इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ये बोला गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो बोला है कि ए पार्ट ऑफ द, यहाँ पर ये छोड़ो, फिर यहाँ पर बोल रहे सी इज नॉट सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए मतलब जैसे कि मान लो ये ए है, ठीक है, तो ए का लेफ्ट साइड कौन सा है, राइट साइड कौन सा है, देखो कॉपी में ये मेरा लेफ्ट साइड हो जाएगा और ये मेरा क्या है, राइट साइड। ठीक है, तो सी इज नॉट सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, तो ए के इमीडिएट लेफ्ट मतलब जस्ट इसके बाद वाले पोजीशन पे सी नहीं बैठा है। ठीक है, लेफ्ट में है बट इमीडिएट लेफ्ट में नहीं, इमीडिएट मतलब इसके बाद ही इसका। ठीक है, तो ये सब लैंग्वेज हमें ध्यान रखना है, उसके हिसाब से हम लोग अपना सीटिंग अरेंजमेंट को रेडी कर पाएंगे। ठीक है, तो इमीडिएट लेफ्ट मतलब जस्ट उसके बाद। ठीक है, तो सेकंड लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड में पहले कोई है, उसके बाद जिसका बात हो रहा है वो होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो हमारा लीनियर भी हो सकता है, मतलब रो वाइज, जैसे कि ऐसे लोग बैठे 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से, या फिर सर्कल वाला भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से सर्कल वाले पोजीशन में ये सीट बनाया है मैंने। ठीक है, और कुछ नहीं, सर्कल वाले पोजीशन में भी हो सकता है। अब जैसा इंफॉर्मेशन रहेगा उस हिसाब से हमें काम करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग सीधा एग्जाम्पल में आ जाते हैं। देखो यहाँ से समझते हैं। अच्छा, जैसे देखो ये वाला इंफॉर्मेशन देखो, ये पढ़ के थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा जैसे कि करना क्या होता है। जैसे ये देखो, ये एक लीनियर अरेंजमेंट है, मतलब लाइन बाय लाइन पी क्यू आर एस टी बैठे हैं। अब यहाँ पर देखो इसके बारे में क्या क्या हमें बोला है, बोल रहा है क्यू आर एस टी और राइट ऑफ द पी, बोल रहा है क्यू आर एस टी ये पी के राइट साइड में है, सही बात है, बट ओनली क्यू इज इमीडिएट राइट ऑफ पी, बट पी के इमीडिएट राइट में कौन है, क्यू है, तो इमीडिएट राइट का मतलब जस्ट उसके बाद होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा लैंग्वेज समझ लो। एस आर क्यू पी, तो एस आर क्यू पी का मतलब देखो, एस आर क्यू पी का मतलब हो जाएगा एस आर क्यू पी। ठीक है, ये सब बोल रहा है आर लेफ्ट ऑफ टी, टी के लेफ्ट में, सभी कोई टी के लेफ्ट में, बट ओनली एस जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में है टी का। ठीक है, सब कोई लेफ्ट में है बट इमीडिएट लेफ्ट में एस है। बोलो समझ में आया, लैंग्वेज समझ में आ रहा है कैसे इंटरप्रेट करना है। हम्म? है मैम। अच्छा, अब देखो बोल रहा है आर एस टी आर राइट ऑफ क्यू, क्यू के राइट साइड में आर एस टी है, सही बात है। ठीक है, ओनली आर इज द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, इमीडिएट राइट में आर है। फिर बोल रहा है आर क्यू पी, तो आर क्यू पी, ठीक है, इनका बात हो रहा है, आर लेफ्ट ऑफ एस, एस के लेफ्ट में है, बट आर जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में है। ठीक है, तो इस तरीके का लैंग्वेज हमें दे सकता है, दे सकता है नहीं, ऐसा ही देगा। एस एंड टी आर राइट ऑफ आर, आर के राइट में देखो एस और टी है। ठीक है, राइट ऑफ आर बट ओनली एस, बट सिर्फ और सिर्फ एस जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ आर है, आर के इमीडिएट राइट में एस है। ठीक है, क्यू एंड पी आर सेकंड लेफ्ट, राइट सेकेंड राइट, जैसे देखो आर के इमीडिएट राइट में एस है, सेकेंड राइट में कौन है, टी। टी। ठीक है, गुड मॉर्निंग राज। गुड मॉर्निंग मैम। अब इसके बाद देखो
अच्छा, इसके बाद एस एंड टी आर राइट ऑफ आर बट ओनली एस इमीडिएट राइट ऑफ आर, ये शायद हम लोगों ने पढ़ा। एस एंड टी ये जो है आर के राइट साइड में है बट इमीडिएट राइट में कौन है, इज द इमीडिएट राइट ऑफ आर, ठीक है। एस जो है वो इमीडिएट राइट में, क्यू एंड पी आर लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट साइड में देखो क्यू और पी है बट इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, क्यू है। पी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, पी जो है क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में है बट ओनली क्यू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, बट ओनली क्यू जो है वो आर के इमीडिएट लेफ्ट में है, आर के इमीडिएट लेफ्ट में क्यू है। पी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, पी जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू है, ये रहा क्यू, ठीक है। क्यू का ये लेफ्ट साइड है, इमीडिएट लेफ्ट में क्यू है। वाइल टी इज इमीडिएट, टी जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ एस है, एस के इमीडिएट राइट में टी है। व्हेन डायरेक्शन ऑफ फेस इज टुवर्ड्स यू देन द डायग्राम विल बी शोन एज फॉलोज, तो ऐसा अगर बोला हुआ है तो डायग्राम हम लोग का इस तरीके से दिखेगा। अगर फेस मेरे तरफ है, ठीक है, मतलब फेस हमारे साथ है, मतलब अगर हम लोग पी क्यू आर एस टी के साथ फेस टू फेस है तो उस केस में हमारा लेफ्ट इनका राइट हो जाएगा, इनका राइट हमारा लेफ्ट हो जाएगा, तो फिर हम लोग का ये डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। लेकिन बाकी सारे केसेस में हमें इस तरीके से लेफ्ट और राइट मानना है, जब तक क्वेश्चन हमें ये ना बोल दे कि फेस किधर है, ठीक है, तब हमें हमेशा कॉपी का ये साइड लेफ्ट मानना है, ये साइड राइट मान के क्वेश्चन करना पड़ेगा। चलो सबसे पहले यहाँ से कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। ये ऐसा बहुत सारा चीज बोला है, देखो ऑपोजिट का मतलब ये देखो, ये ऐसे अगर बोला है ए इज सिटिंग ऑपोजिट डी, तो ये देखो ऑपोजिट इस तरीके से होगा। तो ये ना ऐसे पढ़ के क्या बोले, ये मतलब लैंग्वेज इंग्लिश पता है तो बस हो जाएगा, ठीक है, बट वो अरेंजमेंट करना सही होता है। तो हम लोग चलो एग्जाम्पल 3 से स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे लिए वैलिड होगा। ऐसे और क्या बताए, डी और सी जो है डायगोनली ऑपोजिट है, तो डायगोनली मतलब ऐसे कोना कोनी, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल 3 से हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 3 इसमें बोला है 4 चिल्ड्रेन आर सिटिंग इन ए रो, ये इन ए रो होगा, ठीक है। तो 4 बच्चे हैं वो रो में बैठे हैं। ए इज ऑक्युपाइंग सीट नेक्स्ट टू बी बट नॉट नेक्स्ट टू सी, इफ सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी हु इज ऑक्युपाइंग सीट एडजेसेंट टू डी, ठीक है। तो अभी देखो ऐसे पढ़ के तो डायरेक्टली कुछ समझ में नहीं आया होगा कि किसके बाद कौन है, क्या है, नहीं है, तो हम इसको कैसे समझाएंगे। देखो सबसे पहले मुझे बोलो कि जो 4 बच्चे हैं उनका नाम क्या क्या है। इस क्वेश्चन को पढ़ के क्या लगा, ए है एक जन और क्या है, बोलो नाम क्या क्या है, 4 जो बच्चे हैं उनका नाम मैम क्या है। ए बी सी डी। हाँ, तो ए बी सी डी ये 4 लोग हैं, 4 लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट हमें करना है, ठीक है। ए इज ऑक्युपाइंग सीट नेक्स्ट टू बी, ए जस्ट बी के नेक्स्ट में है, मतलब क्या हो सकता है, या तो ये हो सकता है या तो ये भी तो हो सकता है, मतलब किधर है ये तो नहीं बोला है, बात मैम समझ में हाँ आ रही है? मैम। मतलब 2 कंडीशन हो सकता है क्योंकि बोला है ए बी के नेक्स्ट में है, तो अब ए बी के लेफ्ट में है कि राइट में है, क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे कुछ बोला नहीं है तो हम ये 2 कंडीशन ले लेंगे, ठीक है। फिर बोल रहा है बट नॉट नेक्स्ट टू सी, मतलब बी जो है वो ए के नेक्स्ट में है बट सी के नेक्स्ट में नहीं है, मतलब क्या नहीं हो सकता है, ए इज ऑक्युपाइंग सीट नेक्स्ट टू बी, अच्छा मतलब ए जो है वो बी के नेक्स्ट में बैठा है बट सी के साथ नहीं बैठेगा, मतलब ए सी या सी ए ये कंडीशन नहीं होना चाहिए। बोलो इतना समझ में आया, हाँ मैम। मतलब पढ़ के देख लो ना क्या बोला, ए इज ऑक्युपाइंग सीट नेक्स्ट टू बी बट नॉट नेक्स्ट टू सी, है ना। हाँ मैम। मतलब किसी भी हालत में ए सी या सी ए नहीं होना चाहिए, मतलब सीधा बात है, सी ना तो यहाँ बैठेगा, ठीक है, सी ना तो यहाँ बैठेगा। बोलो इतना तक क्लियर है। हाँ तो मैंने मैम। बी हाँ, अब देखते हैं आगे क्या बोला है, सी कहाँ बैठेगा। अब देखो ये ना तो ये डायग्राम होगा ना तो ये डायग्राम में ये वाला होगा, ठीक है, दोनों में से जो भी डायग्राम होगा। फिर बोल रहा है इफ सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी, अब और एक कंडीशन है, सी डी के साथ नहीं बैठना चाहता है, मतलब सी डी या डी सी ये भी नहीं चलेगा, ठीक है, ये भी नहीं चलेगा। अभी कहाँ लिखेंगे डी को वो तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, बट इतना बोला है सी डी या डी सी में से कुछ नहीं हो सकता है। हु इज ऑक्युपाइंग सीट एडजेसेंट टू डी, तो फिर डी के बगल में कौन है, हमें क्या पूछा है कि डी के बगल में कौन है, तो एक चीज तो कंफर्म है, डी के बगल में कौन नहीं हो सकता है, मैम सी। सी, ठीक है, वो तो चलेगा नहीं हमारा। अच्छा ए बा बी अब होते पड़े।
हाँ, अब हम लोग फिर लिखे कहाँ, देखो अब मुझे यहाँ सी नहीं चलेगा, ठीक है, तो मेरा सी कहाँ चलेगा, या तो मुझे सी यहाँ लिख सकते हैं या तो फिर सी हम इस डायग्राम में यहाँ लिख सकते हैं, बोलो। हाँ मैम। लेकिन हम डी भी तो लिख सकते हैं, ये बात भी समझो, मैंने यहाँ सी लिखा बट हम यहाँ डी भी तो लिख सकते हैं, कोई मना तो है नहीं, बी के बगल में सी के साथ साथ बी के बगल में डी भी तो कर सकते हैं। হ্যাঁ ম্যাম। तो ওটা फिर তো इसका বলেছে সি এর সাথে হবে না, কিন্তু বি এর সাথে তো হতেই পারে। हाँ, तो फिर इसका मतलब इस डायग्राम का ही दो सिचुएशन निकल के आ गया, जो ए बी वाला था ना उसका ही दो निकल के आ गया कि ए बी डी ए बी सी, बोलो ये इतना तक समझ में आया? হ্যাঁ ম্যাম। ম্যাম এটা বি এর পাশে সি বসবে, কারণ সি তো এ এর সাথে বসতে পারবে না। ওই জন্য তো কেটে দিয়েছি, কিন্তু এখানে যদি আমি এখানে সি লিখবো এটা জরুরি তো না, আমি তো সিটা এখানেও লিখতে পারতাম। হ্যাঁ কিন্তু ম্যাম এখানে লিখলে তো ওই কন্ডিশনটা ओ ইয়ে हाँ, হবে না। হবে না, हाँ এটাও ठीक। तो इसका मतलब ये डायग्राम तो फिर होगा ही नहीं, सही बात है, ये डायग्राम बना के करे क्या, इधर डी लिखेंगे तो इधर सी लिखना पड़ेगा, क्योंकि है तो चार ही लोग, जो तो मुझे चलने वाला है नहीं, तो फिर मुझे पक्का पक्का इधर ही सी देना है और इधर क्या देना है, डी। डी। तो ये डायग्राम तो मेरे किसी काम का नहीं रहा, ठीक है। अब ये देख लो, यहाँ पर सी लिखा है, यहाँ पर बी लिखा है, यहाँ पर ए लिखा है, तो इधर क्या लिख देंगे, डी। डी मैम। हाँ मैम। ठीक है, अच्छा, तो इसमें लेकिन ये वाला नहीं हो सकता है कि इधर हम लोग सी लिख दे, वो तो हमें चलेगा नहीं, तो वो डायग्राम बना के तो कोई फायदा नहीं है ऊपर वाले की तरह, ठीक है। तो मेरा कौन सा आंसर होगा, मेरा आंसर हो जाएगा डी ए बी सी या फिर सी बी ए डी, जो भी कंडीशन बोला है उसमें से मेरा ये दो आंसर होगा, और उसके हिसाब से डी के एडजेसेंट में कौन है, मतलब डी के बगल में कौन है, मैम ए। दोनों ही केस में ए है, दोनों ही केस में ए है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। डी, ऑप्शन डी। बोलो समझ में आया? হ্যাঁ ম্যাম। মানে এটা বোঝাবো কি, মানে এটা তোমাদেরকে নিজেকেই বুঝে বুঝে করতে হবে যে যেটা বলছে সেটা কি হচ্ছে, মানে এটা আর আমার বোঝাবার তো কিছু নেই, মানে ওইভাবে নিজেকেই মাথা লাগিয়ে বুঝতে হবে যে কোথায় কাকে বসালে কি হবে, বিভিন্ন রকম ভাবে ट्राई করে দেখতে হবে। ठीक है, अभी हम लोग करते जा रहे, देखो तुम लोग भी बताते जाओ, बट अपना दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाओ, ठीक है, अपना दिमाग लगाओगे क्योंकि मेरे साथ करो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अपने आप करने से ज्यादा आसानी से होता है, कोई बोलने से मुझे लगता है कि शायद ना, मतलब थोड़ा दिक्कत हो, ठीक है, अभी स्टार्टिंग में नहीं, जब फाइनली हम लोग वो एक्सरसाइज में पहुंच जाएंगे तब बोल रहे हैं, अभी एग्जाम्पल्स तो साथ साथ ही करते हैं, चलो, नहीं तो तुम लोग भी अपने आप बनाते रहो। देखो जैसे बोल रहा है पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ फेस करके कितने लोग बैठे हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, तो सबसे पहले नॉर्थ मतलब किधर हो जाएगा, डायरेक्शन टेस्ट पढ़ा हम लोग, ওপরে। হ্যাঁ উপরের দিকে। तो हाँ, तो ये वाला ठीक है, मतलब जो भी लोग बैठे हैं उनका सभी का फेस ये एरो के साइड होगा, एरो के साइड, एरो जो बनाया उधर होगा, ठीक है। अच्छा, अब है कितने लोग, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, मतलब 8 लोग हैं, तो हम 8 एरो लगा देते हैं, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब मेरा लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, मतलब हम जो ड्रॉ करेंगे जब भी मुझे बोलेगा इसके लेफ्ट में है राइट में है, तो मेरा पूरे मतलब ম্যাম यहाँ আমাদের अरेंजमेंट ये लेफ्ट होगा और ये वाला রাইট। राइट, हाँ, हमारा जो लेफ्ट है वो इनका लेफ्ट होगा, हमारा जो राइट है वो इनका राइट हो जाएगा, हमें इस हिसाब से चलना है। अब रहा कंडीशन, बोल रहा है P इज फोर्थ टू द राइट ऑफ T, तो पहले P और T का सिचुएशन बोला है, तो हम पहले यहाँ पर रफली बनाते फिर फाइनली यहाँ पर पुट कर देंगे जो अरेंजमेंट होगा। तो सबसे पहले बोला है कि P जो है वो T के राइट में है लेकिन फोर्थ पोजिशन में, तो पहले हम T बना लेते हैं, T का राइट कौन सा हो जाएगा, इधर, ठीक है, इधर फोर्थ हाँ मैम। पोजीशन में P है, तो फोर्थ पोजीशन मतलब 1 2 3 4, मतलब यहाँ P है, बोलो पहले इतना तक समझ में आया? हाँ मैम। T कहीं यहाँ T कहाँ है वो मुझे नहीं पता, लेकिन T अगर यहाँ है तो उससे आगे जाके 4 नंबर पे P है, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है W इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ S, ठीक है, अब बोल रहा है W जो है वो
इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के लेफ्ट साइड में फोर्थ पोजीशन में है, बट डब्ल्यू और एस को लिखे कहाँ वो तो मुझे भी नहीं पता चल रहा है, चलो फिर भी लिख लेते हैं। डब्ल्यू जो है वो एस के लेफ्ट साइड में, ठीक है, तो एस यहाँ लिखते हैं 1 2 3, फोर्थ नंबर पोजीशन में डब्ल्यू है, देखो लेफ्ट साइड में जाके फोर्थ नंबर पोजीशन में डब्ल्यू है, ये पॉइंट 1 से निकल के आया, ये पॉइंट 2 से निकल के आया, बोलो ये दोनों पॉइंट क्लियर है? हाँ मैम। ठीक है, फिर बोल रहा है आर एंड यू विच आर नॉट एट द एंड्स, तो आर और यू यहाँ कभी नहीं बैठेगा, यहाँ आर यहाँ यू या फिर यहाँ आर और यहाँ यू, ये कभी नहीं होगा क्योंकि ये दोनों एंड में नहीं जाएंगे, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोल रखा है, ठीक है। तो आर कोई भी एंड में जा सकता है, पता नहीं कौन जाएगा। और आगे बोल रहा है आर नेबर ऑफ क्यू एंड टी, तो आर का नेबर है क्यू, ठीक है, तो आर क्यू या फिर क्यू आर, ये सिचुएशन हो सकता है। और बोला है कि यू का नेबर है टी, तो इसका मतलब यू टी या फिर टी यू में से कुछ एक हो सकता है, बोलो ये समझ में आया? ये मेरा फोर्थ नंबर से हाँ निकल मैम। के आया, सॉरी थर्ड नंबर से। अब आगे देखो, बोल रहे W इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ P, तो W जो है वो P के नेक्स्ट में लेफ्ट साइड में है, तो P तो यहाँ है, तो P का लेफ्ट किधर है? T के साइड, हाँ मैम। ठीक है। तो फोर्थ नंबर पे हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3, फोर्थ नंबर में P, ये पहले वाला ही ड्रॉ किया, और P के लेफ्ट साइड में जस्ट नेक्स्ट में W है, तो ये W यहाँ होगा, हाँ मैम। ठीक है, इधर W होगा। एंड P इज नेबर ऑफ Q, P का नेबर Q है, तो P का नेबर Q है, तो अब बोलो अगर P के बगल में W है तो अब और एक साइड में कौन हो जाएगा? मैम क्यू राइट साइड हो जाएगा। Q हो जाएगा, हाँ इधर हो हाँ। जाएगा, क्योंकि बोला है ना P का नेबर, नेबर मतलब वो पास में हो गया। हु आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स, बोला है एंड में कौन है वही हमें बताना है, तो हमें थोड़ा थोड़ा अरेंजमेंट तो समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि P यहाँ जाएगा, Q यहाँ जाएगा, W यहाँ जाएगा, T यहाँ जाएगा। अब T का जो है TU या UT हो सकता है, RQ और QR हो सकता है, तो R कहाँ लिखना पड़ेगा इसका मतलब? क्यू आर या आर क्यू करने के लिए फिर मेरा क्या होगा, क्यू आर होगा कि आर क्यू होगा, इसको देख के तो बता सकते हो ना, क्योंकि क्यू के मैम इधर क्यू अगर पी आर है हाँ। तो फिर क्यू आर होगा, मतलब आर इधर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बोला है यू टी या टी यू हो सकता है, अब देखो आर लेकिन एंड में नहीं जाएगा, इतना समझो, आर एंड में नहीं जाएगा, मतलब आर के बाद कोई एक और जाने वाला है। अच्छा, डब्ल्यू के साथ एस का कंडीशन देखो, डब्ल्यू जहां है 1 2 3 फोर्थ नंबर पोजीशन में एस जाएगा, तो 1 2 3 4, तो आर के बाद कौन चला जाएगा? यस मैम। एस, ठीक है। तो देखो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, यहाँ मेरा जगह कम पड़ गया, इसको हम थोड़ा आगे कर ले, हो जाएगा टी 2 डैश W, ये देखो टी 2 डैश, ठीक है। फिर क्या लिखा था मैंने यहाँ पर? मैम डब्ल्यू पी W, क्यू फिर इसके PQ, तापरे आर फिर तापरे एस। RS, ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये आ गया। अच्छा, अब T के साथ क्या होगा? मैम UT टी या एस साथे TU? यू हाँ। हाँ यू है, और बचा एक और पर्सन है, कौन? भी, देखो कितने लोग थे, सभी का लगभग कर लिया, PQRSTUV, ठीक है। वी V के हाँ। बारे में वैसे कुछ बोला नहीं है, तो T का U किधर लिखना पड़ेगा, ये मैम बोलो। U पार्शियली साइड में, हाँ यहाँ लिखना पड़ेगा, क्यों बोलो? क्योंकि इधर लिखने से एंड में अगर आ जाता है, क्योंकि एंड में आ जाएगा, तो क्योंकि देखो बीच का तो हम लोग इसमें चेंज तो नहीं कर सकते ना, 1 2 3 4 करके वो गैप मेंटेन करके हम लोगों ने किया है, W के साथ S का, T के साथ P का, अगर यू इधर करोगे तो एक्सट्रीम एंड में तो यू नहीं आ सकता है, तो टी यू ही होगा, कंफर्म है, यू टी नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब मेरा जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा बन गया, यहाँ टी, यहाँ यू, यहाँ डब्ल्यू, पी, क्यू, आर, एस, तो और बच्चा कौन? वी। भी, तो भी यहाँ आ जाएगा, भी के बारे में तो कुछ बोला नहीं था, तो बचे हुए जगह पे भी आ जाएगा। हाँ मैम। बोलो बोझा कर लो कि ना? हाँ मैम। सबको समझ में आ रहा है ना कैसे करना है? हाँ मैम।
चलो ठीक है, अब ये वाला देखो, ट्राई करो। बोल रहा है देयर आर 5 हाउसेस, PQRST, पहले लिख लेते हैं कितने घर है, PQRST। अब बोला क्या है, P इज इमीडिएट राइट ऑफ Q। तो P जो है वो Q के राइट साइड में, तो मुझे नहीं पता, हम जस्ट लिख रहे हैं ये Q, तो Q का राइट किधर हो जाएगा, इधर পাশে राइट है। আমাদের রাইটে হ্যাঁ तो फिर यहाँ पर इमीडिएट राइट में Q है, ये बोल दिया, ठीक है, तो QP हो रहा है। एंड T इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। T जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R है। तो अब देखो, जैसे कि मान लो मैंने R यहाँ RT लिखा, R T होगा या TR होगा, लेफ्ट ऑफ R है ना, तो R का लेफ्ट मतलब तो इधर हो जाएगा, আরে লেফট হ্যাঁ लेफ्ट बोले से ना, तो लेफ्ट होले TR হবে ना, RT तो হবে ना, হ্যাঁ ম্যাম ठीक है। अच्छा, अब देखो P इज इमीडिएट राइट ऑफ Q कर दिया, T इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R कर दिया, दो चीज तो बना लिया। एंड अच्छा, अब T इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R एंड इमीडिएट राइट ऑफ P, P के राइट साइड में T है, तो P का राइट किधर हो जाएगा, ম্যাম পিটি या হয়ে যাবে तो PTR भी तो हो जाएगा, इसका मतलब इसके बाद कर देते हैं P হ্যাঁ ম্যাম T, और T के साथ साथ तो R अपने आप में আর है, तो ये बन गया अपने आप। देखो 4 तो बन गया, अब एक ही बचा है, क्या बचा है बोलो तो, S। मैम ম্যাম হ্যাঁ এস एस को कहाँ लिखना पड़ेगा, चलो देखते हैं क्या बोला। क्वेश्चन में क्यूर Q क्यूर is बाप right, Q is right of S। मैम क्यूर लेफ्ट साइड है Q is right of S, हाँ, Q जो है वो S के राइट में है, तो S का ये राइट साइड है, S का राइट साइड में Q है, হ্যাঁ ম্যাম SQPTR SQPTR हो गया। तो देख लो यहाँ पर अच्छा पूछा था विच हाउस इज इन द मिडिल, मिडिल में कौन सा घर है, बोलो मिडिल में कौन है। टी ম্যাম हाँ, क्यों, P, ठीक है। ये थोड़ा आसान था, लेकिन इतना आसान नहीं होता है, ये देखो कि तो मतलब थोड़ा मुश्किल रहता है चीज, ठीक है, थोड़ा पजल रहता है। एग्जाम्पल 4 वाले में ना क्या क्वेश्चन पूछा था, वो तो हम लोगों ने आंसर नहीं दिया। एक्सट्रीम राइट में कौन है ना, नहीं एक्सट्रीम एंड में कौन है, तो हम लोग का आंसर क्या निकल के आया, T एंड S। ये देखो एक्सट्रीम एंड में कौन है, হ্যাঁ T ম্যাম টি एंड S, ठीक है, ये आंसर था। एग्जाम्पल 6, अच्छा बोल रहा है 5 फ्रेंड्स आर सिटिंग ऑन ए बेंच, ए इज सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। 5 फ्रेंड है, तो ए है, बी है, नाम दिख रहा है, CDE है, पहले 5 फ्रेंड लिख लेते हैं, ABCDE, ठीक है। बोल रहा है 5 फ्रेंड्स आर सिटिंग ऑन ए बेंच, ए इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो ये रहा बी, बी का लेफ्ट में ए है, ऐसे এ बोलो, বি হয়ে যাবে ए बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर बट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ सी, बट सी के इमीडिएट राइट में है कौन, ए, तो फिर सी इधर लिखना पड़ेगा, तब ना सी के इमीडिएट राइट में ए आ जाएगा, हाँ मैम ठीक है। देख लो फिर हाँ से मैम हाँ है ना, ठीक है। अच्छा, D इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ B, D जो है वो B के राइट में है, तो B का राइट किधर है, हमें ये दिखता है बी ये और तो डी है हाँ BD हो जाएगा, इमीडिएट राइट ऑफ B बोला है मतलब BD हो जाएगा, इमीडिएट राइट ऑफ बी, बट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, और बी जो है डी जो है वो बी के राइट में, तो ई इधर लिखेंगे, तो ई के लेफ्ट साइड में ऑटोमेटिकली डी हो गया। हु आर द मैम एक्सट्रीम्स, मतलब एंड में कौन है, CRE सी एंड ई, मतलब सी, ऑप्शन सी, ये भी आसान था। अच्छा, अब ये वाला देखो, बोल रहा है कि इन ए कॉलेज पार्टी 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन ए रो, P इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, तो M लिख लेते हैं, M का लेफ्ट साइड में P है, तो क्या होगा, MP या PM, क्या होगा बोलो,
मैम मैम PM। PM হবে। PM होगा, ठीक है। इमीडिएट लेफ्ट बोला है तो PM होगा। अच्छा, फिर बोला है एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ O, तो P के बारे में ही बोल रहा है। P M के लेफ्ट में है और O के राइट में है, इमीडिएट राइट में है। PM হবে। O PM होगा, हाँ। तो फिर राइट ऑफ O, तो ऐसे होगा, हाँ। O के राइट साइड में O PM हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है R इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ N बट टू द लेफ्ट ऑफ O। अच्छा, तो R जो है वो O के लेफ्ट में है और N के राइट में है, तो O का लेफ्ट किधर हो जाएगा? इधर, और आगे ठीक है है। मैम। R हो गया। और ये R जो है O के लेफ्ट में है बट N के राइट में है, तो N इधर होगा क्योंकि O का लेफ्ट अगर NR इधर, है। NRO हो जाएगा। अच्छा, फिर हु इज सिटिंग इन द मिडिल, मिडिल में कौन है? सबका नाम हो गया, 5 लोगों का, O 1 2 मैम। 3 4 5। O, ठीक है। मिडिल में है O, तो मिडिल में O है, मतलब ऑप्शन A। एग्जाम्पल 8 बोल रहा है 5 बॉयज A B C D एंड E आर सिटिंग इन ए रो, D इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ E। तो E के इमीडिएट राइट में D है, तो E का राइट साइड कौन सा हो जाएगा? ED ये मैम। ED हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है B इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E के इमीडिएट लेफ्ट में B है, मतलब यहाँ पर, हाँ मैम। ठीक है। अच्छा, बट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ A। अच्छा, B जो है वो E के लेफ्ट में है बट A के राइट में है, तो A किधर होगा? इधर होने से AB तभी ना इसके AB हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, D इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C के इमीडिएट लेफ्ट में D है, तो C इधर लिखेंगे, तभी तो इसके लेफ्ट C। साइड में D आ गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। Who is standing on the extreme right? Who is standing on the C। middle? एक्सट्रीम राइट में C है और मिडिल में E मैम। E, ये मिडिल हो गया। और एक्सट्रीम राइट, तो आंसर हो गया आंसर हो जाएगा हम लोग का, कहाँ गया आंसर? अच्छा, सिर्फ मिडिल वाला ही आंसर दिया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बट पूछा है 2 क्वेश्चन, जो भी हो, तो ई हुआ, E मतलब मैम। आंसर डी, मतलब ऑप्शन डी, D। ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा जो हम लोग का रो वाला अरेंजमेंट है। तो अभी चलो रो वाला अरेंजमेंट के ऊपर ही कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फिर यहाँ पर 2 सर्कुलर, 2 नहीं 3 सर्कुलर का एग्जाम्पल है, 3 4 4 4 4 सर्कुलर का एग्जाम्पल है। 4 क्या, ये 5 नंबर है। 5 सर्कुलर का एग्जाम्पल, तो जब सर्कल वाला करेंगे तब करेंगे, तब तक हम लोग रो वाला जो सीखे हैं उसका एप्लीकेशन यहाँ देखते हैं एक्सरसाइज में, ठीक है। एक्सरसाइज 11.A, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है 5 बॉयज A B C D E आर सिटिंग इन ए रो, A इज टू द राइट ऑफ B एंड E इज टू द लेफ्ट ऑफ B। अच्छा, A इज टू द राइट ऑफ B, तो B के राइट साइड में A है, तो अगर हम B यहाँ लिखते हैं तो B के राइट साइड में मतलब क्या होगा? B A होगा या A B होगा? मैम B হবে। B A होगा, ठीक है। B जो है वो A के राइट साइड में, A इज टू द राइट ऑफ B, सो A जो है वो B के राइट में एंड E इज टू द लेफ्ट ऑफ B, B के लेफ्ट में कौन है? E है, तो फिर E B मैम होगा, EB है। ठीक है। E B हो जाएगा। अच्छा, बट लेफ्ट ऑफ B बट टू द राइट ऑफ C। अच्छा, अब ये C के राइट में होना चाहिए, तो C किधर लिखेंगे? मैम CEBA। हाँ, CEBA ऐसे हो जाएगा, ठीक है। A इज टू द लेफ्ट ऑफ D, D के लेफ्ट में A है, तो D किधर लिखे? इधर या इधर? इधर लिखे, मैम AB মানে এরপর D হচ্ছে। हाँ। तो D के लेफ्ट में A आ गया ऑटोमेटिकली। हु इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से जाओ तो सेकेंड में कौन है? मैम E। E है, ठीक है। लेफ्ट से जाओ तो सेकेंड एंड में E है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये लेफ्ट साइड है और ये राइट,
बोलो, समझ में आया पहला वाला कैसे हुआ सॉल्व? हाँ मैम। फिर बोल रहा है देयर आर 5 डिफरेंट हाउस ए टू ई इन ए रो। ए से लेके ई तक का अलग अलग घर है 5। ए इज टू द राइट ऑफ बी एंड ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड राइट ऑफ ए बी इज टू द राइट ऑफ डी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बोल रहा है ए इज टू द राइट ऑफ बी, तो बी को यहाँ पर लेफ्ट राइट कर लेते हैं। ठीक ये हो है, जाएगा मैम। हाँ, लेफ्ट राइट ऐसे लाइन लगा ले तो समझ में आएगा कौन सा किसका आंसर है, नहीं तो मिक्सड अप हो जाएगा। तो a is to the right of b, a is to the right of b, तो अगर हम यहाँ b लिख रहे हैं तो b के राइट साइड में a हो जाएगा, ऐसे हो गया b a। हाँ मैम। अच्छा, फिर बोल रहा है एंड e is to the left of c एंड राइट ऑफ a, e जो है वो a के राइट में है तो a का राइट e। ठीक है, e is to the right of a और लेफ्ट ऑफ c बोला है, c के लेफ्ट में, तो c इधर लिखेंगे तो c के लेफ्ट में ऑटोमेटिकली e आ गया। हाँ मैम। B इज टू द राइट ऑफ D, D के राइट में B, B इज टू द राइट ऑफ D, तो D इधर लिखेंगे तो D का राइट साइड में B आ गया, तो बन गया 5 घर A हाँ। B C D E। ठीक है, तो अब हमें पूछा क्या है, विच हाउस इज इन द मिडिल, मिडिल में कौन है? ए मैम। A। ठीक है, तो आंसर हम लोग का A यानी कि ऑप्शन A हो जाए। ए। ठीक है, समझ में आया? हाँ मैम। अच्छा, अब एग्जाम्पल 3, 5 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस एंड टी आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ऐसे हम लोगों ने किया था। हियर एस इज बिटवीन टी एंड क्यू इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। ठीक है, अच्छा पहले इतना तक करे बोल रहा है फाइनल आंसर को इधर लिखेंगे ऐसे करके। ठीक है, ये लेफ्ट कर दिया, ये राइट। अब क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा पॉइंट है तो पहले एक एक पॉइंट को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बोला है कि एस इज बिटवीन टी एंड क्यू, एस इज बिटवीन टी एंड क्यू मतलब टी एस क्यू ये भी हो सकता है, क्यू एस टी ये भी हो सकता है। बोलो। हाँ मैम। ठीक है, अभी तो पढ़ के इतना ही लग रहा है, आगे और पढ़ लेते हैं। Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, R के लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में Q है, तो फिर R के इमीडिएट लेफ्ट में Q, यही सेटिस्फाई हो रहा है। क्यू बट आर। तो हाँ देखो, यहाँ R तो हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब ये डायग्राम करके फायदा ही नहीं है। बोलो, यहाँ R होगा तो R के लेफ्ट में Q कहाँ से आएगा, सॉरी Q के लेफ्ट में R कहाँ से आएगा? ये देखो, Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, Q जो है वो R के लेफ्ट में है। हाँ मैम। तो नहीं, मैंने उल्टा कर दिया ना, जो काटना था नहीं काट के उल्टा काट दिया। मेरा ये वाला नहीं होगा, ये वाला ही पॉसिबल है ना, R के लेफ्ट में, ये वाला तो पॉसिबल नहीं लेफ्ट ऑफ आर। मैम क्यू आर হবে তাহলে। हाँ। है। তাহলে এটা হবে ना, हाँ मतलब मैम। ये वाला बेकार, ये किसी काम का नहीं रहा। मतलब वो जो कंफ्यूजन था ना, क्यू एस टी होगा कि टी एस क्यू, वो हट गया। ठीक है, ये होगा टी एस क्यू आर, ये 4 तो पता चल गया। बोलो, ये समझ में आया यहाँ तक? हाँ मैम। अब तो बस एक ही जन बचा है, 5 में से 4 तो आइडेंटिफाई हो ही गया। अच्छा, अब बोल रहा है P इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, T के इमीडिएट लेफ्ट में P है, तो P यहाँ पर हो जाए इमीडिएट लेफ्ट। हाँ मैम पी टी एस टी। हु इज इन द मिडिल, मिडिल में कौन है ये पूछ रहा है, तो मेरा ड्रॉ कुछ ऐसे बन गया P T S Q और R, तो मिडिल में कौन है? एस मैम। ऑप्शन S, ए। तो ऑप्शन ए क्लियर है? बोलो। हाँ मैम। बोल रहा है 6 चिल्ड्रन A B C D E एंड F आर सिटिंग इन ए रो, B इज बिटवीन F एंड D। ठीक है, तो पहले यहाँ पर फाइनल आंसर के लिए जगह बना लेते हैं।
6 लोगों को लिखना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमें बोला है कि B इज बिटवीन एफ एंड डी, तो एफ बी डी भी हो सकता है, डी बी एफ भी हो सकता है। ये सुन के तो अभी लग रहा है, बट पता नहीं क्या होगा, वो तो देखना पड़ेगा। B इज बिटवीन एफ एंड डी, ये कंडीशन के हिसाब से। फिर बोल रहा है E इज बिटवीन ए एंड सी, E जो है वो A एंड C के बीच में है, ठीक है। अब बोल रहा है E जो है वो A एंड C के बीच में है, तो A C E भी हो सकता है, C E A भी हो सकता है। बोलो। हाँ मैम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। A डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू एफ और डी, तो A जो है एफ या डी किसी के बगल में नहीं जाएगा। A जो है वो एफ या डी किसी के बगल में नहीं जाएगा, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। ए जो है वो एफ या डी किसी के पास भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो ম্যাম এই ওপরের এটা তাহলে আসবে না। हाँ, अब ये ए को लगाओगे कहाँ, वो भी तो सोचना पड़ेगा। तो देखो ए ई सी अगर हम लोग यूज करते हैं तो आगे देखते हैं ना और क्या क्या है, कौन से वाले में पुट कर सकते हैं। तो पहला ये रेस्ट्रिक्शन लिख ले। रेस्ट्रिक्शन बोला है कि ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू ए फॉर डी, मतलब ए एफ, एफ ए डी या डी ए, ये इसमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ मैम। मतलब यहाँ ए नहीं होगा, यहाँ भी ए नहीं होगा, ठीक है। तो ए पीछे लगेगा ही नहीं। ए ई सी, मतलब हम ये बोल रहे हैं अगर हम बोलेंगे कि हम डी के बाद ए ई सी लगाएंगे, नहीं चलेगा। अरे मैम ना হবে तो না। एफ के, हाँ एफ के बाद भी लगाएंगे ए ई सी, नहीं चलेगा। लेकिन सी ई ए लगाएंगे चलेगा, बट इसमें से कौन सा होगा वो तो पता नहीं चल रहा है ना अभी तक। तो देखो आगे पढ़ के देखते हैं। फिर बोल रहा है सी डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू डी, तो सी डी या डी सी भी नहीं होना चाहिए, सी डी या डी सी भी नहीं होना चाहिए। मतलब एक चीज तो ম্যাম कंफर्म हो এখানে गया, ই হতে পারবে ওপরটায়, ডি এর পাশে। डी के बगल में ई नहीं होगा। ई का तो सेटिंग ऐसे है ना, ए ई सी, हाँ ई के अगल बगल ए सी ही होना चाहिए। देखो सी डी या डी सी अगर नहीं होगा तो एक चीज का कंफर्मेशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है बोलो तो, कि मेरा यहाँ पर ये पहले ए ई सी को देखो, ए ई सी यहाँ पर ए ई सी लिख सकते हो इधर, हाँ पहले मैम। इधर का नहीं लिख सकते क्योंकि ए डी हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या हम यहाँ पर सी ई ए लिख सकते हैं, ম্যাম। क्योंकि डी के बाद सी, ये भी मुझे नहीं चलेगा। समझ में आया, ठीक है। अच्छा, अब इधर लगा के देखो क्या ম্যাম हम, এদিকে এইসি লিখতে পারবো। हाँ लेकिन आगे और भी पढ़ लेना पड़ेगा, कुछ है क्या। ए ई सी लिख सकते हैं हाँ मैम। शायद, देखना पड़ेगा। अभी तो लग रहा है हाँ लिख सकते हैं। और या फिर अगर हम लोग सी ई ए लिखे तो क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। না पहले ম্যাম सी, এটা হবে না। হ্যাঁ रुको सीई ए लिख के काट देते हैं तो फिर अच्छा रहेगा। पहले सीई ए लिखते हैं, ये लिख सकते हैं इधर, हाँ मैम। नहीं क्यों, क्योंकि ए एफ हो जाएगा जो कि हमें नहीं चाहिए। तो ए ई सी शायद चलेगा, उसका कंफर्मेशन ले लेंगे बाद में, चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है। ये इतना तक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखो डी बी एफ में देखो क्या यहाँ पर हम लोग ए ई सी लिख सकते हैं, না ए ম্যাম। एफ तो नहीं चलेगा, ठीक है। क्या हम लोग CE यहाँ হবে। पर सीई ए लिख सकते हैं, हाँ मैम। हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर सी ई ए लिख के रखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इधर भी देख लेते हैं क्या इधर हम लोग ए ई सी लिख सकते हैं। पहले सी ई ए लिखते हैं, না ম্যাম এটা হবে না, এইসি হবে। এটা হবে না। ये तो देख ही लिया ना इधर लगा अच्छा इसमें नहीं देखा। सी ई ए नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें ए डी हो जाएगा जो हमें नहीं चाहिए। सी ई ए ई सी না ম্যাम। वो भी नहीं लिख सकते हैं। ए ई सी ये এটা হবে না ম্যাম। नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इतना समझ में आ रहा है, या तो मेरा ए ई सी एफ बी डी होगा या डी बी एफ सी ई ए होगा।
अब दोनों ही होगा या कुछ और होगा वो और भी हमें आगे चेक करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ के इतना तक कंक्लूजन लिया, एफ इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द चिल्ड्रन। अच्छा बस यहाँ तक ही बोला, सी डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू डी एफ। अब बोल रहा है एफ कौन से दो बच्चों के बीच में है। तो मेरा इसका मतलब डायग्राम कैसे बनेगा, तो मेरा इसका मतलब डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, या तो ऐसे होगा ए ई सी एफ बी डी, या फिर ऐसे होगा डी बी एफ सी ई ए। ठीक है, तो एफ किन दो के बीच में है, तो अगर BC बी सी दोनों डायग्राम से ही मेरा क्या निकल के आ रहा है, बी और सी के बीच में, तो इसमें मेरा दो अरेंजमेंट ही निकल के आएगा, दो आंसर होगा, लेकिन दोनों में आंसर मेरा सेम ही आ रहा है। चाहे कोई भी डायग्राम बनाए दोनों ही बनना चाहिए, ठीक है। तभी कुछ एक छूट जाए तो फिर कभी कभी होता है ना, ऑप्शन हमारा दो तरीके का हो जाता है, तो फिर इसीलिए तो बी और क्या हो जाएगा आंसर, सी। तो आंसर बी बी, ऑप्शन। ऑप्शन बी। तो ऐसा मत सोचो कि कोई भी एक डायग्राम बना लिया तो चलेगा, नहीं दोनों बनाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मेरा कुछ और आंसर आए, ऐसा क्वेश्चन आगे आएगा तो तुम लोग देखोगे कि मेरा अगर पॉसिबल जितने सारे डायग्राम होगा वो सारा मुझे बना के देखना चाहिए। बोलो समझ में आया कैसे करके हुआ? हाँ मैम। सबको समझ में आ रहा है या सबको नहीं आ रहा है? हाँ मैम। और एक मेरा डी बी एफ सी ई ए, फिफ्थ। फिफ्थ नंबर में क्या बोला है, देखो बोल रहा है देयर आर 8 बुक्स केप्ट वन ओवर द अदर, एक के ऊपर एक बुक रखा हुआ है। 2 बुक आर ऑन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ठीक है, 2 बुक है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, तो ऐसे लिख लेते 2 बुक है ओ बी के ऊपर, छोटा कर दिया नाम मैंने, ठीक है। 2 बुक्स ऑन टी क्यू एम, 2 बुक्स है टी क्यू एम का। अच्छा फिर इसके बाद 3 बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, एंड 1 बुक इज ऑन इकोनॉमिक्स। 1 बुक जो है वो इको का है, ठीक है। कितना सारा बुक हो गया, 2 2 4 5 3 8 ही 8। होएगा। हाँ 8 हो गया, मतलब और बुक्स नहीं होगा। काउंटिंग फ्रॉम द टॉप, अगर हम लोग एकदम टॉप से काउंट करें, द सेकेंड फिफ्थ एंड 6 बुक्स आर ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, काउंटिंग फ्रॉम द टॉप, तो 8 बुक्स होगा। तो पहले ना हम ऐसे 8 बुक्स का घर बना लेते, ये लेफ्ट राइट मेरे इस क्वेश्चन के लिए किसी काम का नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो अगर हम टॉप से काउंट करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, अगर हम टॉप से काउंट करते हुए जा रहे हैं, तो बोल रहा है कि द सेकेंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ इंडस्ट्रियल रिलेशन, सेकेंड मतलब ये आई आर का है, फिफ्थ 1 2 3 4 5 ये आई आर का है, सिक्स्थ ये आई आर का है। तो आई आर का 3 बुक हमें पता चल गया कैसे है। 2 बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन आर बिटवीन 2 बुक्स ऑन टीक्यूएम, बोल रहा है 2 आईआर का बुक 2 टीक्यूएम के बुक के बीच में है। तो 2 आईआर का बुक किधर है, यहाँ है, ठीक है। ये 2 टीक्यूएम के बीच में, तो टीक्यूएम कहाँ कहाँ होगा फिर? मैम TQ উপরে হতে পারে, নিচে M হতে পারে, বাট TQ ऐसे ही होगा, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच में है ना। हाँ हाँ yeah। तो फिर टीक्यूएम ऐसे, क्योंकि ये तो बुक है, आइडेंटिकल है ना, ये तो ह्यूमन बीइंग है नहीं कि हम लोग टीक्यूएम को आगे पीछे कर सकते हैं। मतलब जैसे हमें कभी बोल रहा है कि ए बी सी के बीच में बैठा है, तो हम लोग सी ए बी सी बी करते हैं, क्योंकि इसमें ये चीज हो सकता है। बट बुक्स के लिए तो नहीं होगा ना, अगर ये बुक्स होगा तो एक ही बात है, चाहे बी ए सी करो या फिर, है ना। तो ये हो गया। तो चलो टीक्यूएम का 2 बुक भी हमें पता चल गया कहाँ पर है। अब आगे पढ़ के देखते हैं क्या बोल रहा है। 1 book of industrial relation is between 2 books on ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अच्छा अब बोल रहा है आईआर का एक बुक 2
ओ बी के बुक के बीच में है, तो ये वाला मैम ফার্স্ট হ্যাঁ ওটা ওবি আর নিচেরটা থার্ডে ওবি बस हो गया। अब एक ई को इसका मतलब यहीं पर होगा, पढ़ो या ना पढ़ो, लास्ट जगह तो यही बचा है ना। अच्छा, फिर बोल रहा है while the book above the book of economics is a book of TQM, बोल रहा है इको के ऊपर जो बुक है वो TQM का है, वो तो दिख ही रहा है इको के ऊपर TQM का बुक है। अब हमें पूछा क्या है, बोल रहा है which book is the last book from the top, टॉप से लास्ट में कौन है? আমি ইকোনমিक्स इको, तो फिर ए, ऑप्शन ए, सबसे लास्ट में इको का बुक है। ठीक है, ये वाला तो आसान था। सिक्स्थ नंबर बोल रहा है 5 बॉयज आर स्टैंडिंग इन ए रो फेसिंग ईस्ट, ईस्ट के तरफ फेस करके है, ठीक है। पवन इज टू द लेफ्ट ऑफ तवन, ठीक है, पवन जो है वो तवन के लेफ्ट में है, ठीक है। तो देखो ईस्ट का मतलब किधर फेस करके है, इसका मतलब ये ईस्ट साइड है, ठीक है। अब ड्रॉ को हमें फिर ऐसे करके करना पड़ेगा, ऐसे करोगे तो मतलब खुद को ही समझने में दिक्कत होगा, तो क्यों ना ऐसे मान लेते हैं कि कंपास में इधर ही ईस्ट मान लेते हैं, तो हमें करने में सही रहेगा, नहीं तो लेफ्ट राइट आइडेंटिफाई करने में मुश्किल होगा। मान लो कि इधर वाला ही ईस्ट है, ठीक है, तो कर सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये ईस्ट साइड है, अब ईस्ट के तरफ फेस है, तो बोल रहे पवन इज टू द लेफ्ट ऑफ तवन, तो तवन के लेफ्ट में पवन है, ठीक है। तो फिर ये तवन है मान लो, इसका लेफ्ट किधर हो जाएगा, इधर पवन है, ठीक है। अब लेफ्ट साइड ऐसे कर दिया, अब मान लो ना कि इनका फेस ऐसे है, अब अगर ऐसे लाइन लगा के लेफ्ट राइट ढूंढोगे तो फिर इधर लेफ्ट ऐसे राइट करोगे, करने में दिक्कत होगा, ठीक है, इसी वजह से। तो ये हो गया पवन जो है वो तवन के लेफ्ट में है, यानी पीटी होगा। लेफ्ट ऑफ तवन बिपिन एंड चवन, अच्छा ये तीनों के लेफ्ट में पवन है, तवन बिपिन और चवन। अब हमें तो पता नहीं तवन बिपिन और चवन आपस में किस तरीके से है, ठीक है। तो फिर अभी सिर्फ इतना करने से तो होगा नहीं, इसका मतलब ये मेरा लिख के फायदा है नहीं, लेकिन इतना समझ में आ रहा है तवन बिपिन और चवन जैसे भी बैठे हैं उनके लेफ्ट में पवन आएगा, ठीक है। হ্যাঁ ম্যাম इतना মানে पर প্রথমে হ্যাঁ ठीक है। अब ये तीनों आपस में कैसे हैं वो हमें नहीं पता, मैंने जस्ट ऐसे ही लिख दिया टीवीसी होगा, ऐसा हम नहीं बोल रहे, हम जस्ट बोल रहे हैं कि इसलिए सर्कल कर दिया, इसके लेफ्ट में पवन है। अच्छा, अब बोल रहे तवन बिपिन एंड चवन आर टू द लेफ्ट ऑफ नकुल, और ये तीनों नकुल के लेफ्ट में है, ठीक है। मतलब इधर पी इधर एन और बीच में ये टीवीसी किसी भी तरीके से होंगे, হ্যাঁ ম্যাম इतना बात सही है, ठीक है। হ্যাঁ ম্যাম अच्छा, अब बोल रहे चवन इज बिटवीन तवन एंड बिपिन, चलो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, तवन इज बिटवीन चवन एंड बिपिन, नहीं क्या था नाम, चवन इज চবন ইজ बिटवीन, বিটুইন তবন এন্ড বিপিন हाँ तो फिर या মানে तो টিভির মাঝখানে সি হবে हाँ, तो या तो ये होगा या तो ये होगा, হ্যাঁ ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। इधर तो कंफर्म है, इधर पी इधर एन ही होगा, इस बात का कंफर्मेशन मिल गया है, लेकिन ये मिडिल का ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है, अब उसका कंफर्मेशन कैसे करेंगे, पढ़ते हैं आगे। फिर बोल रहा है इफ बिपिन इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट साइड से बिपिन फोर्थ में आना चाहिए, तो लेफ्ट से काउंट करते हैं, तो अभी तो मुझे पी दिख रहा है एक्सट्रीम में, तो लेफ्ट में पी से काउंट करते हैं, 1 1 2 3, आ तो नहीं रहा है फोर्थ में, हाँ आ रहा है 1 2 3 फोर्थ में बिपिन आ रहा है, ठीक है। और लेफ्ट साइड से फोर्थ में होना चाहिए, तो वो तो इसमें हो रहा है, इसमें तो हो नहीं रहा है, इसमें तो देखो सेकंड में हो जा रहा है, तो ये वाला तो किसी काम का नहीं है। अच्छा, देन हाउ फार इज तवन फ्रॉम द राइट, राइट साइड से तवन कितनी दूरी पे है, ম্যাম फोर्थ राइट साइड से तवन 1 2 3 4, हाँ फोर्थ पोजीशन पे ही है, तो फिर आंसर हो जाएगा फोर्थ यानी डी। तो फिर कौन सा डायग्राम हम लोग का सही जा रहा है, पी टी सी भी और एन, ठीक है ऐसे। और देखो ये एक्सट्रीम में पी रहेगा, क्योंकि लोग जितने हैं वो तो हमारे कंप्लीट हो ही गए थे, बस पोजीशन नहीं समझ में आ रहा था कि टीसीवी होगा कि वीसीटी होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर जितने लोग बोले थे 5 लोग, तो देखो हम लोग का 5 लोग का डायग्राम बन ही गया था, पीटीसीवीएन या पी
VCTN। तो इसका मतलब अगर इस सिचुएशन में, क्योंकि ये तो पूरा डायग्राम कंप्लीट था, बस ये समझ में नहीं आ रहा था कि TV होगा कि VT होगा। तो जैसे ही उसने फोर्थ पोजीशन बोला तो मैं समझ में आ गया कि फिर T इधर होना चाहिए, V इधर होना चाहिए, T इधर होना चाहिए। तो ये डायग्राम हम लोगों ने करेक्ट करके ये लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब 7th नंबर बोलो, ये क्लियर है? 6th नंबर हाँ वाला। मैम। 7th नंबर देखो, बोल रहा है 6 person MNOPQR are sitting in 2 rows with 3 persons in each row। अच्छा, तो 3 लोग एक एक रो में है, मतलब अब अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होगा, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे करके फेस टू फेस। क्वेश्चन खुद बोल रहा है सिटिंग इन 2 rows with 3 persons in each row, 3 persons in each row। तो इनका राइट ये, इनका लेफ्ट ये, और इधर जो बैठे हैं उनका ऑपोजिट होना चाहिए ना, ये लेफ्ट और ये राइट, हाँ मैम। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं क्या बोल रहा है। बोथ द रो आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, जो कि मैंने बना दिया। Q इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो। तो बोल रहा है एंड में Q नहीं होना चाहिए, मतलब ना तो Q इधर आएगा, ना तो Q इधर आएगा, ना तो Q इधर आएगा, ना Q इधर आएगा, पहला इंफॉर्मेशन के हिसाब से। P इज सेकेंड द लेफ्ट ऑफ R। P जो है वो R के लेफ्ट में सेकेंड में है, तो मतलब कैसा बनना चाहिए? R का लेफ्ट में। तो अब डिपेंड कर रहा है कि R किधर है। जैसे देखो, R अगर इधर है तो लेफ्ट अलग हो जाएगा, R अगर इधर है तो PR लेफ्ट। हो जाएगा। हाँ, PR। PR होगा तब जाके लेफ्ट ऑफ R हो जाएगा। हाँ सही है। देखो बोल रहा है P इज, सॉरी कहाँ चला गया, ये रहा। Q इज नॉट एट द एंड ऑफ, P इज सेकेंड द लेफ्ट ऑफ R। R के लेफ्ट में सेकेंड में है, R के लेफ्ट में सेकेंड में है, सेकेंड में है। लेकिन मतलब क्या होगा बोलो तो, थोड़ा सा इमीडिएट लेफ्ट नहीं, यहाँ पर P बोला है। আর R এর মাঝখানে কেউ একজন থাকবে। हाँ, P इज सेकेंड द लेफ्ट ऑफ R। तो R के लेफ्ट साइड में जाएंगे, तो R का लेफ्ट कौन सा होगा वो डिपेंड करता है R इधर है कि R इधर है, ठीक है। तो देखो हम उसके हिसाब से करके दिखा रहे, ठीक है। अगर R यहाँ बैठेगा, ठीक है, तो R के लेफ्ट में P सेकेंड लेफ्ट में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि R अगर यहाँ लिखोगे, हाँ हो सकता है, R यहाँ लिखने से यहाँ आ जाएगा, हाँ हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ऐसे होगा, R बीच में एक गैप और यहाँ पर आ जाएगा कौन? P मैम। P। और अगर R इधर बैठ रहा है तो फिर R इस कोने में होना चाहिए, तब जाके उसके लेफ्ट में, सेकंड लेफ्ट में P होगा। बोलो। हाँ मैम। अब पता नहीं किधर बैठने वाला है, देखते हैं। P is second the left of R। O is the neighbor of Q and diagonally opposite to P। O और Q नेबर है और O जो है P के ऑपोजिट में है। तो अगर P इस साइड में है तो O फिर यहाँ होगा, अगर P इस साइड में है तो O यहाँ होगा, है ना। अगर इस यहाँ पर R वाला लेते हैं तो फिर O इधर होगा, अदरवाइज O इधर होगा। और एक कंडीशन बोला है कि नेबर ऑफ Q, Q का नेबर है O। तो मतलब मेरा Q कहाँ होना चाहिए? यहाँ, और इसमें देखो तो यहाँ, हाँ मैम। ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है N इज द नेबर ऑफ R। N जो है वो R का नेबर है, N जो है वो R का नेबर है। N মানে ম্যাম कहाँ लिखे? কিউ এর জায়গায় কোনো একটা জায়গায় এন বসবে। हाँ, तो फिर इसका मतलब Q जो है वो R का नेबर है, तो मेरा, अब देखो Q एक्सट्रीम में तो जा नहीं सकता है, तो Q इसका मतलब मिडिल में ही रहेगा, ये बात तो सही है। Q इज द, N इज द नेबर। अच्छा थोड़ा आगे और पढ़ लेते हैं। N इज द नेबर ऑफ R। हु इज इन फ्रंट ऑफ N? अच्छा यही एंड है, N इज द नेबर ऑफ R। तो यहाँ भी N हो सकता है, কিউ यहाँ, হবে অ্যান্সার। यहाँ भी N होगा। না নেবার आंसर। বলেছে, না ইন ফ্রন্ট বলেছে। তাহলে ম্যাম
की अब भी देखो वहाँ ना, पे ये n इज द नेबर ऑफ r हु इज इन फ्रंट ऑफ n, n के फ्रंट में कौन है। अब हमें ये सोचना है कि हमारा कौन सा डायग्राम हमें करना है, मतलब r इधर ये वाला होगा कि ये वाला, वो तो सोचना पड़ेगा ना। ম্যাম কিন্তু যেটা খুশি হলেই তো মানে কিউ এর সামনে তো এনই থাকবে হ্যাঁ, এটা মানে ঠিক, ম্যাম এইটা ধরলেও যেটাই তো হোক না কেন কিউ এর সামনে n ही থাকবে, এটা তো ঠিক কথাই, ये सही है। बट हम लोग डायग्राम कंप्लीट करेंगे क्योंकि हो सकता है हमें कोई दूसरा क्वेश्चन कर ले इससे, है ना। तो कौन सा डायग्राम हाँ होगा मैम वो देखो, ये बात सही है कि क्यू के अगेंस्ट में ए नहीं होगा, चाहे हम लोग इस डायग्राम को आगे कंप्लीट करें या ना करें, बट एक बार कर लेते हैं कंप्लीट, क्योंकि बाई चांस अगर इसके जगह कुछ और पूछ लिया तो हमें ये थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए। अब हम लोग ये दिमाग चलाएंगे कि हमारा कौन सा आंसर सही होगा। तो देखो, मेरा यहाँ पर एक जन का नाम लेकिन मैंने अभी तक लिखा ही नहीं है, वो कौन है पता है? एम। देखो, हाँ मैम एम कहाँ है सिनेरियो में, तो एम के बारे में कुछ बोला नहीं है, एम के बारे में कुछ बोला नहीं है, ठीक है। শুধু लेकिन इसका নেবার অফ আর বলেছে अच्छा, नेबर ऑफ आर बोला है क्या? एन एन नहीं, एम एम ও আচ্ছা ম্যাম হ্যাঁ এম এর एम। ব্যাপারে কিছু বলেন तो अब हमें फिर से सोचना पड़ेगा, तो फिर मेरा डायग्राम क्या होगा। तो देखो, एक बात तो कंफर्म है कि मेरा क्यू मिडिल में आएगा और क्यू और एन मिडिल में आएगा, ये कंफर्म है, হ্যাঁ ম্যাম ठीक है। अब फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, देखो, both row are infra, अच्छा q is not at the end of any row, ठीक है। p is the second, p is second the left of r, p is second the left of r, p is second the left of r, चलो ठीक है, ये हम लोगों ने बनाया था। o is the neighbor of q, o is the neighbor of q, o is the neighbor of q, O इज द नेबर ऑफ Q। चलो हम लोग एक किसी से स्टार्ट करते हैं, तब हमें समझ में आएगा। मान लो मैंने यहाँ R लिखा और यहाँ पर P लिख दिया, ठीक है। यहाँ R लिखेंगे तो यहाँ P आ जाएगा, और यहाँ पर अगर यहाँ R लिखा है, यहाँ P लिखा है। अब बाकी देखो क्या होगा, मैंने ये पहला वाला ऑप्ट किया, अब देखते हैं क्या होगा। अगर मैंने यहाँ R दिया, यहाँ पर P दे दिया। अच्छा, अब देखो, बोथ यहाँ पर P इज द सेकेंड टू द लेफ्ट ओवर, O इज द नेबर ऑफ Q एंड डायगोनली ऑपोजिट टू P, तो P के ऑपोजिट में कौन आ गया? O आ गया। अगर मैंने ये वाला चूज किया, ठीक है, O आ गया। डायगोनली ऑपोजिट टू O इज द नेबर ऑफ Q, O जो है वो Q का नेबर है, तो यहाँ पर फिर Q होना चाहिए। O is the हाँ neighbor ম্যাম of Q and diagonally opposite of P. পি N is the neighbor of R, तो N कहाँ होना चाहिए? यहाँ पर। हाँ ম্যাম तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ম্যাম এম M आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें मेरा आंसर आ रहा है कि N के ऑपोजिट में कौन है, हु इज इन फ्रंट ऑफ N, तो N के फ्रंट में Q है। आंसर Q आ रहा है, जो कि है मेरा ऑप्शन बी, ठीक है। आंसर Q आ रहा है, ऑप्शन बी है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग उल्टा करते, हो सकता है दोनों डायग्राम ही हमारा सही हो, चेक करेंगे, ठीक है। ऐसे बना दिया, ठीक है। अब हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि हम लोग ऐसे करेंगे कि P को इधर लिखेंगे, लिख सकते हैं, मना थोड़ी है, ठीक है। जरूरी थोड़ी है कि इधर ही बैठेगा, उस पे भी चेक कर लेते हैं। P इधर होगा, तो जैसे ही P इधर होगा ऑटोमेटिकली R यहाँ पर आएगा, क्योंकि सेकंड लेफ्ट में है, सॉरी सेकंड राइट में है, क्या बोला था, P इज द सेकंड लेफ्ट ऑफ R, R के सेकंड लेफ्ट में P है, ठीक है। बन गया, R के सेकंड लेफ्ट में, ये तो R का सेकंड लेफ्ट P, হ্যাঁ ম্যাম ठीक है। फिर बोल रहा है O इज द नेबर ऑफ Q, O इज द नेबर ऑफ Q एंड डायगोनली ऑपोजिट टू P, O इज द नेबर ऑफ Q, ठीक है, एंड डायगोनली ऑपोजिट टू P। कंप्लीट हो गया। N इज द नेबर ऑफ R, यहाँ पर फिर N हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली M आ गया, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी देखें तो कौन है इन फ्रंट ऑफ N, तो मेरा কিউ ম্যাম दोनों डायग्राम सही है, दोनों डायग्राम से आंसर होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, ठीक है। হ্যাঁ ম্যাম लेकिन देखो एक चीज देखो, यहाँ बैठेगा वैसे ही, देखो ये डायग्राम ले लो, पी एन आर एक साइड बैठेगा, इधर भी देख लो पी एन आर एक साइड बैठेगा, इधर देख लो ओ क्यू एम एक साइड, इधर देख लो ओ क्यू में क्यू एम एक साइड बैठ रहा है, ठीक है। मतलब तीन तीन लोग दोनों साइड में एक ही जैसे सिचुएशन में ही बैठ रहे हैं।
हाँ मैम। अच्छा, अब ये वाला 8th नंबर बोल रहा है 6 person A, B, C, D, E and F are sitting 2 rows, 3 in each row. एक एक रो में 3 3 जन करके बैठने वाले. E is not at the end of any row. अच्छा, तो वही इसी तरीके से राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट. फर्स्ट बोला है E is not at any end, तो E इधर भी नहीं होगा, E इधर भी नहीं होगा, E यहाँ भी नहीं होना चाहिए, E यहाँ भी नहीं होना चाहिए. पहला कंडीशन. D इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F. F के सेकेंड लेफ्ट में D है, तो F के सेकेंड लेफ्ट में अगर D है तो मतलब मेरा क्या हो जाएगा? ডি F তারপরে একটা তারপরে এফ। F जो है वो सेकेंड लेफ्ट ऑफ D है, तो D के हाँ सेकेंड मैम। लेफ्ट में F हो गया, तो ये बन जाएगा. अच्छा, फिर बोल रहा है C इज द नेबर ऑफ E इज सिटिंग डायगोनली ऑपोजिट टू D. C E या E C में से कुछ एक हो सकता है, C E या E C में से कुछ एक हो सकता है, लेकिन C के डायगोनली कौन बैठने वाला है? D. तो C ডি के मैम। डायगोनली D बैठेगा, C के डायगोनली D बैठेगा. B इज द नेबर ऑफ F, तो B F या F B होगा. Which of the following are in one of the two rows? ठीक है, ये मतलब दोनों में से कौन से एक रो में ये सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, मतलब ये 3 लोग रहेंगे, तो उसके लिए तो हमें इसको पूरा बनाना पड़ेगा. ठीक है. अच्छा, तो अगर मेरा ये D-F आ रहा है तो हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं, जैसे कि कोई भी एक सिचुएशन से शुरू करते हैं, तो हम मान लेते हैं D यहाँ पर बैठा रहे, फिर और एक बार और एक से करके देख लेंगे. अगर दोनों डायग्राम होगा तो दोनों, तो D और यहाँ पर F लिख दिया, क्योंकि देखो हमें क्या बोला है कि D इज टू द सेकेंड लेफ्ट ऑफ F, तो F के सेकेंड लेफ्ट में मैंने D को लिख दिया. सॉरी, ये तो सेकेंड लेफ्ट हुआ नहीं. হ্যাঁ ম্যাম, নিচেরটাই হবে তাহলে। हाँ, ऊपर वाले में लिखेंगे तो फिर कैसे लिखेंगे? इधर এফ। F হ্যাঁ और इधर D इज द सेकेंड लेफ्ट ऑफ F, ये ऐसे हो जाएगा. F এটাতে फिर নিচের দিকে হলে এদিকে হতো। না, তাহলে উল্টো হবে, নিচের দিকের ওইটাও করে নেবো. यहाँ पर D इज द सेकेंड लेफ्ट ऑफ F, F के सेकेंड लेफ्ट में D कर दिया. ठीक है. ম্যাম এফ ওটা করলেও হবে তো এটা, হুম, মানে এটা এই বলো. এফ এটা ঠিকই তো আছে। আমি আগে তো D গ্যাপ F লিখেছিলাম না, তাহলে তো হবে না. আচ্ছা D হ্যাঁ ম্যাম, গ্যাপ ওটা F হবে লিখতে গেলে নিচেরটাতে লিখতে হবে. নিচে লিখতে হবে। হ্যাঁ ম্যাম। तो अब देखो बोल रहा है C इज द नेबर ऑफ E इज सिटिंग डायगोनली ऑपोजिट टू D, तो C D के ऑपोजिट में, तो ये अगर मेरा D है तो यहाँ C होगा. ठीक है. হ্যাঁ और ম্যাম। C का नेबर E है, तो फिर E यहाँ पर होगा. হ্যাঁ ম্যাম। ठीक है. अच्छा, फिर बोल रहा है B इज द नेबर ऑफ F, F का नेबर B है, तो B यहाँ पर हो जाएगा. হ্যাঁ और ম্যাম। बस हो ही गया. এ और হয়ে बचा যাবে कौन? এখানটায়। ए এ। यहाँ पर हो जाएगा. ठीक है. अब হ্যাঁ पूछा ম্যাম। क्या है? पूछा है एक रो में क्या आ रहा है, कौन सा एक रो है जिसमें DBF आ रहा है? DBF आ तो रहा है. ठीक है. क्या CEB ऐसा कोई आ रहा है? না CEB ম্যাম। नहीं, CEA आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा. तो ऑप्शन ए तो दिख रहा है, AEF होगा. না ম্যাম। AEF नहीं, ऐसा भी नहीं होगा. FBC होगा. না ম্যাম। FBD नहीं, तो फिर इसका मतलब आंसर क्या आ गया? ऑप्शन অপশন এ। ए. लेकिन हम लोग ये डायग्राम के साथ साथ और एक बना के भी कंफर्म करेंगे, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि F को इधर ही हमें बैठाना है, ऐसा तो हमें बोला नहीं है. कुछ और भी तो कोई सोच सकता है, तो हमें पॉसिबल सारे डायग्राम देख लेने हैं. तो अगर हम यहाँ पर इस सिचुएशन में यहाँ D लिखेंगे तो यहाँ मेरा F हो जाएगा, হ্যাঁ क्योंकि ম্যাম। मुझे बोला था कि D इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F, तो F के लेफ्ट साइड में सेकेंड पोजीशन में D को पुट कर दिया. C इज द नेबर ऑफ A सिटिंग डायगोनली ऑपोजिट टू D, C जो है वो D के ऑपोजिट में, मतलब यहाँ पर हो जाएगा. और C का जो नेबर है वो कौन है? B है, ऐसा बोला था. ম্যাম सॉरी, ই। E है, E है. ठीक है. फिर बोल रहा है B इज द नेबर ऑफ F, B इज द नेबर ऑफ F, तो B यहाँ पर हो जाएगा. और बचा कौन?
ए मैम है। ठीक है। अब हमें बोला है कि एक कौन सा ऐसा कंडीशन एग्जिस्ट करेगा, तो हमारा आंसर पहले के हिसाब से तो ऑप्शन ए आया था, डीबीएफ। क्या इसमें भी डीबीएफ हो रहा है? हाँ हो रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी ऑप्शन क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि देख लो यहाँ हुआ था वही डीबीएफ एक साइड और एक साइड सीईए, यहाँ भी वही हुआ है, तो इसका मतलब बाकी ऑप्शन चेक करने का क्या जरूरत है। मतलब मेरा ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, बी सी डी वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि बी सी डी का जो कॉम्बिनेशन है वो अगर मेरे पहले डायग्राम से मैच नहीं हुआ, दूसरे वाले से भी तो मैच नहीं होगा। क्योंकि पहले और दूसरे में फर्क क्या है? फर्क बस इतना है कि कोई इधर इधर तीनों को बैठाया था, उधर उन तीनों को उधर बैठाया है, बस ये चेयर का ही तो फर्क है। बैठे तो है एफ बी डी साथ साथ, यहां भी वही, और ए ई सी साथ साथ, ए ई सी साथ साथ बैठे। हाँ मैम। ठीक है, तो मेरा आंसर ए ही आएगा दोनों ही केस में। ठीक है, कुछ अलग आंसर नहीं आएगा। तो यहां तक हुआ। चलो अब 9th नंबर। আর ম্যাম এই ইন ফ্রন্ট গুলোর মনে হয় দুটো করেই আসবে, কারণ দুজনের মাঝখানে কেউ দাঁড়ালে পরে তো ম্যাম অপোজিট সাইডে দাঁড়ালে ওর লেফট ওর আলাদা রাইট আলাদা হবে। इसमें दो दो करके ही डायग्राम बने। अच्छा, अब 9th वाला देखते हैं। बोल रहा है कि 5 boys A1, A2, A3, A4, A5 are sitting in a stair, मतलब सीढ़ी पे बैठे हैं in the following way. A5 is above A1, A4 is under A2, A2 is under A1, A4 is between A2 and A3। ठीक है, तो पहले ये हम लोग सीढ़ी बना लेते हैं। 1 5, 1 2 3 4 5। हाँ देखो, बोला है A5 इज above A1, तो A1 के ऊपर A5 होगा, above। नेक्स्ट बोला है A4 इज अंडर A2, मतलब A2 के अंडर A4 होगा, सेकेंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग। A2 इज अंडर A1, A2 इज अंडर, तो इसके ऊपर कर देते हैं, A1 के अंडर A2 है। ठीक है, A4 इज बिटवीन A2 एंड A3, A4 जो है A2 और A3 के बीच में, मतलब ऐसे हो जाएगा A4 A2 और A3 के बीच में आ गया, बस। और तो कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं, मतलब A1 A2 A4 A3। अच्छा, A1 के अबव A5 है, तो सब A5 চলে আসবে। हाँ, तो सबसे ऊपर A5, फिर उसके नीचे A1, फिर उसके नीचे A2, फिर उसके नीचे A4, फिर उसके नीचे A3। ठीक है, तो पूछा क्या है, हु इज एट द लोएस्ट पोजीशन ऑफ द स्टेयर, सबसे नीचे कौन बैठा है? थ्री मैम। A3। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा A3, यानी कि ऑप्शन ऑप्शन बी मैम। बी। 5 children are sitting in a row. S is sitting next to P but not T. K is sitting next to R, who is sitting on the extreme left, and T is not sitting next to K, who is or are adjacent to S. 5 children, तो नाम क्या क्या है? PSTKR, पहले नाम लिख लेते हैं। PSTKR, 1 2 3 4 5। ठीक है, लेफ्ट राइट। S is sitting next to P but not T। इस लैंग्वेज का मतलब क्या है? बोल रहा है S is sitting next to P, P के नेक्स्ट में S बैठा है, बट नॉट T का मतलब? ম্যাম টিএস একসাথে বসবে না তার। हाँ, बट T मतलब T और P एक साथ नहीं होगा, इसका ये मतलब ही तो हुआ। मतलब SP या PS हो सकता है, लेकिन हाँ मैम। PT नहीं होगा या TP नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, फिर बोल रहा है K is sitting ম্যাম next ওটা to তো R। এস
টি হবে না মনে হয়, না পিটি হবে না। पीटी হবে না, এটার মানেটা হচ্ছে এটা। एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी, एस जो है वो पी के नेक्स्ट में है बट नॉट टी, मतलब टी इज नॉट सिटिंग विथ पी। ये अलग से लिख लो, ठीक है, जरूरत पड़े तो। ये लैंग्वेज का मतलब ये बोलना चाह रहा है, ये क्लियरली नहीं बोला है बट ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, नहीं तो नहीं होगा। एस ये हम लिखवा देते हैं, लिखवाते हैं हर बार, तो चलो एक बार लिखवा देंगे, लास्ट में लिखवा देंगे ये वाला लाइन, ठीक है, कि ये थोड़ा सा मॉडिफाई, मतलब ये क्लियर नहीं बोला है बट इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं, उसी हिसाब से हमें आंसर बनाया हुआ है। तो एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट नॉट टी, मतलब एस बोल रहा है पी के नेक्स्ट में बट टी के नेक्स्ट में नहीं है। लेकिन ये पढ़ के ऐसा नहीं लग रहा है शायद तुम लोग को एस टी होना चाहिए, सही बोल रहे हो, बट यहाँ पर लैंग्वेज वो नहीं है, वो बोल रहे टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू पी, ठीक है। फिर के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, तो एक्सट्रीम लेफ्ट में आर है, तो आर का पोजीशन पता चल गया कहाँ होगा, ম্যাম লেফট, হ্যাঁ এখানটায় আর হবে। यहाँ पर आर हो जाएगा, एक्सट्रीम लेफ्ट में आर है, ठीक है। और आर के साइड में कौन है, सॉरी आर के बगल में कौन है, के। হ্যাঁ ম্যাম। K is sitting next to R, ठीक है, K is sitting next to R, who is sitting on the extreme left and T is on sitting next to K, तो T फिर कहाँ पर हो जाएगा, কে এর পাশে টি হয়ে যাবে। K के बगल में अगर हम लोग T लिख देते हैं, अब P कहाँ लिखेंगे, क्योंकि T P या PT तो मना है हमें। ম্যাম তাহলে এসপি হয়ে যাবে। SP या PS कुछ एक होगा, आगे पढ़ते हैं, और कुछ बोला है পিএস তো হতে পারবে না। क्यों, AC sitting next to P है तो क्यों नहीं हो सकता है, ম্যাম AC ওইটা sit হতে পারবে, মানে টি এর পাশে তো ম্যাম পি হতে পারবে না, মানে পিএস তো হতে পারবে না, তাহলে এসপি हाँ, হতে হবে। अगर हाँ तो इसका मतलब T यहाँ नहीं हो सकता है, इतना कंफर्म है, बोलो हाँ कि ना। अगर यहाँ पर टी लिख दोगे तो यहाँ टी लिखने से प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पी नहीं दे सकते ना, पीटी तो होगा হ্যাঁ नहीं, ম্যাম। হ্যাঁ ठीक है। तो इसका मतलब ये आर के होने के बाद इसका मतलब मेरा टी को थोड़ा दूर में देते हैं, बीच में कोई आ जाएगा, टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के, अच्छा टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के, तो के जस्ट बाद में टी होगा भी नहीं, और इधर टी को पुश नहीं कर सकते क्योंकि एक्सट्रीम लेफ्ट में आर है, ये कंप्लीट, ये कंफर्म हो गया, जो करना है इधर करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैंने थोड़ा गलत पढ़ लिया, बोला है कि टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के, मतलब जस्ट टी के बाद के नहीं हो सकता है। হ্যাঁ ম্যাম। ম্যাম টি মনে হয় লাস্টে হবে। हाँ तो टी इधर आ जाएगा, ये कंफर्म हो गया। अब बीच में क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पी नहीं दे सकते क्योंकि मेरा पी टी मुझे नहीं चलेगा, পিএস হয়ে যাবে তাহলে। तो फिर पी नहीं दे सकते, तो फिर मेरा पी एस होगा, तभी जाके सारा कंडीशन फुलफिल होगा, ठीक है। तो হ্যাঁ फिर ম্যাম। हु इज और आर एडजेसेंट टू एस, एस के एडजेसेंट मतलब एस के आसपास कौन है, पी और टी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन পিএস অনলি পি হয়ে যাবে তাহলে। না, এডজেসেন্টে তো দুজনেই আছে, এস এর এডজেসেন্ট, এস এর আশেপাশে হ্যাঁ পিও ম্যাম আছে হ্যাঁ। টিও আছে, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, पी টি एंड অপশন। डी, ऑप्शन डी पी एंड टी। बोलो क्लियर है। হ্যাঁ ম্যাম। और ये वाला पॉइंट को एक बार लिख लो कि इस क्वेश्चन में इसका मतलब क्या बोल रहा है, इस लाइन का, एस इज मतलब ये लाइन को तुम लोग पेंसिल से नोट डाउन कर लो, एस इज सीटिंग हम यहाँ पर लिख देते हैं, नेक्स्ट टू पी बट टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू पी, ये लिख लो, ठीक है, कि ये क्वेश्चन में ये वाला लाइन का मतलब ये इंटरप्रिटेशन दिया गया है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होना पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। হ্যাঁ ম্যাম ঠিক আছে। ठीक है चलो अब 11th नंबर देखते हैं। 5 senior citizens are living in multi-storied building. Mr. Muan lives in a flat above Mr. Ashokan. तो मिस्टर मुआन का जो फ्लैट है, क्या बोला था, एवव बोला था ना,
एवब मिस्टर अशोकन मतलब इसके नीचे अशोकन होगा। হ্যাঁ ওনার ওপরে মিস্টার অশোকান। না, মিস্টার অশোকানের ওপরে ওনার ফ্ল্যাটটা, মুয়ানের ফ্ল্যাটটা। হ্যাঁ ম্যাম, তার মানে উনি ওপরে হবে, মানে মিস্টার মুয়ান ওপরে হবে। मिस्टर लोकेश इन ए फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव। अच्छा, तो लोकेश इन ए फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव, तो मिस्टर गौरव मिस्टर लोकेश मिस्टर लोकेश इन फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव, ठीक है। मिस्टर अशोकन लिव्स इन ए फ्लैट अबव मिस्टर गौरव, तो मिस्टर गौरव के ऊपर वाले फ्लैट में मिस्टर अशोकन है, मतलब इसके ऊपर चला जाएगा मिस्टर অশোকান, अशोकन, তার উপর ম্যাম ठीक है। মুয়ান হয়ে যাবে। हाँ, वो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, मिस्टर अशोकन लिव्स in a flat above Mr. Gaurav and Mr. Rakesh lives in a flat below Mr. Lokesh, तो ये मिस्टर राकेश और इसके ऊपर लिख देते हैं मिस्टर मुआन, ठीक है। तो हु इज लिव इन द टॉप मोस्ट फ्लैट में कौन है? মিস্টার মুয়ান। तो फिर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये आसान था। ये जितना भी ऐसे कुछ बोल रहा है ना, वो फिर भी देखो ठीक है, मतलब उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है इस तरीके का जो भी हमें बोल रहा है। अच्छा, फिर 12 क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि इन ए गैदरिंग 7 मेंबर्स आर सिटिंग इन ए रो, C is sitting left to B but on the right to D। अच्छा, तो 7 लोग हैं, C is sitting left to B but not right to D, तो C is sitting left to B। पहले ये बना लेते हैं 7 लोगों का जगह। সিবি হবে তাহলে। यहाँ पर बनाते हैं C is sitting left to B, B के लेफ्ट में C, तो CB होगा, ठीक है। C is sitting left to B but on the right of D, but D के राइट में है, तो फिर D इधर हो जाएगा, DCB। হ্যাঁ ম্যাম। A is sitting right to B, B के राइट में A है, तो B का राइट इधर है, तो A इधर होगा। হ্যাঁ ম্যাম। अच्छा, फिर बोल रहा है F is sitting right to E but left to D। F जो है वो D के लेफ्ट में और E के राइट में, तो D तो मेरा बना हुआ है, D के लेफ्ट में जो है वो হ্যাঁ E है, तो D के लेफ्ट में E है। F is sitting right to E but left to D, तो ये F होगा, E नहीं। F is sitting right to E। F is sitting right to E, E के राइट में होना चाहिए, तो इधर E लिख देते हैं, तो E का पोजीशन हो गया হ্যাঁ ম্যাম। F, D হবে। F E के राइट में और D के लेफ्ट में हो गया, ठीक है। হ্যাঁ ম্যাম। H is sitting left to E, E के लेफ्ट में H है, तो E का E হয়ে যাবে। H E F ऐसे बन रहा है। फाइंड द पर्सन सिटिंग इन द मिडिल, ये तो बन ही गया, इसमें कुछ था नहीं उतना कुछ, तो मिडिल D में मैम। कौन है? मिडिल में D है, तो यहाँ लिख देते बनाया है। मिडिल में है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। थर्टीन। में बोला है स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। A to H आर सीटेड इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। A to H मतलब A से लेके H तक
A B C D E F G H, A से लेके H तक जितने भी लोग हैं वो फेस नॉर्थ के तरफ करके है। C सीट फोर्थ लेफ्ट ऑफ G, G के फोर्थ लेफ्ट में C है, G के फोर्थ साइड लेफ्ट में, लेफ्ट मतलब इधर 1 2 3 4 कौन है? B है ना, ऐसा वो B बोला कि क्या बोला? सी C, मैम सी C बोला सर। हाँ मैम चलो এটা C हो जाए, 1 2 3 4 ঠিক আছে। अच्छा फिर बोल रहा है डी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, जी के राइट साइड में सेकेंड में सी है। तो एक मिनट देख लेते हैं। डी, डी है, सॉरी हम बार बार सी क्यों बोल रहे हैं। डी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, तो ये डी हो जाएगा। हाँ मैम अच्छा फिर बोल रहे हैं ओनली टू पीपल सिट बिटवीन डी एंड ए, तो डी और ए के बीच में दो ही लोग होगा, तो डी ऑलरेडी यहाँ पर हो गया, तो डी के बीच में दो लोग, डी और ए के, तो ए এর यहाँ पर আগেরটা ए হবে, ठीक है सर। तो यहाँ बीच में दो लोग आ जाएंगे, एक जी है, दूसरा कौन होगा वो देखना पड़ेगा। बी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, बी और एफ एक दूसरे के नेबर है, बट अभी बी एफ का मुझे पता नहीं चल रहा है कहाँ लिखना चाहिए। এখানে হবে ম্যাম হুম? সি এর পরে সি এর পরে আমাদের কি হয়ে যাচ্ছে, ছটা না কটা লোক বলেছিল যে এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ, 8 জন, 1 2 3 4 5 নেইবার 6 7, আর একজন কোথায় যাবে সেটাও ভেবে নিতে হবে, না কিছু বলা আছে কি? বি ইজ अच्छा নট बी एफ अगर इमीडिएट नेबर है तो यहीं पर होगा, यहाँ पर ही होना चाहिए, या तो बी एफ होगा या तो एफ बी होगा। क्यों এফ बोलो? বি क्योंकि হবে হ্যাঁ ম্যাম 8 लोग हैं तो एक सीट या तो इधर लगेगा या तो इधर लगेगा, और तो कहीं लग नहीं सकता है ना। 8 হ্যাঁ ম্যাম लोग হ্যাঁ हैं ম্যাম मेरा यहाँ, अब या तो इधर लगेगा या तो इधर लगेगा, अब बी एफ एक साथ बैठेंगे, ये पोजीशन तो सिर्फ यहीं पर हो रहा है, तो या तो बी एफ होगा या तो एफ बी होगा, अब ये दोनों में से किधर एक्सटेंड होगा वो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। ম্যাম এই নিচেরটা হবে बी एफ है, এখানে বলেছে যে বি এর পরে বুঝলেন बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, बी ए का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा, इसीलिए यही হ্যাঁ वाला ম্যাম होगा। अच्छा अब देखो बोल रहा है एच इज नॉट नेबर ऑफ डी, एच इज नॉट नेबर ऑफ डी, तो इसका সি मतलब এর আগে তাহলে এইচ तो एच यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर और एक बचा ई यहाँ पर होगा, क्योंकि बोला था ना डी और ए के बीच में दो लोग होंगे, तो अगर एच यहाँ हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है उसका इमीडिएट नेबर नहीं होना चाहिए, तो ई यहाँ पर हो जाएगा, बोलो। হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম ম্যাম तो एच सी बी एफ ए जी ई डी बन गया। Who among the following sit exactly in the middle of the person who sit fifth from the left and person who sit sixth from the right? तो सबसे पहले फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट कौन है, फाइंड आउट करो, लेफ्ट से 1 2 3 4 5, ए, হ্যাঁ ম্যাম ए है फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, और सिक्स्थ फ्रॉम द राइट कौन है, 1 2 এফ 3 4 5 6, বি ও বি হচ্ছে बी हो रहा है, ठीक है। सिक्स्थ फ्रॉम द राइट हो गया, और इनके मिडिल में कौन है, এফ ম্যাম एफ, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन डी। ম্যাম এফ না তো ও আচ্ছা দুজনের মাঝখানে ওদের দুজনের মাঝে কে, তাহলে হ্যাঁ এফ ही হ্যাঁ तो হচ্ছে। F 13 का आंसर डी हो गया एफ, ठीक है। 13 का आंसर डी एफ। 14th नंबर में देखते हैं क्या बोला है। हु एमंग द फॉलोइंग सीट थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट में थर्ड नंबर पे कौन है, ये रहा सी, सी ए के मैम राइट में जाते हैं ए है, तो ए हो जाएगा 14। ए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन সি डी। अच्छा सी। 15th नंबर में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग represent persons seated at the two extreme end of the line, extreme end में कौन है, ডি H, এইচ एच डी या डी অপশন एच, ডি हाँ तो फिर ऑप्शन डी हो जाए। 16th
व्हाट इज द पोजीशन ऑफ H इन विथ रेस्पेक्ट टू F? F के हिसाब से H का पोजीशन कहाँ है? F के हिसाब से अगर देखें तो H जो है F के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे है, तो देखो क्या बोला है, थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट है এটা। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और 17, how many persons are seated between A and E? A E के बीच में कितने लोग हैं? एक ही है, G हाँ मैम। 1। अच्छा, से पूछा है नंबर, तो 1, ऑप्शन ए। ठीक है, सिर्फ एक जन है जो कि इनके बीच में बैठा है। अच्छा, अब देखते हैं इधर कितना सारा है। इधर है 8 to 22, 25 से 27, 18 से 22, और उधर हम लोग का सर्कल वाला भी है। एक ये वाला कर लेते हैं, बाद में शायद सारा सर्कल ही है। 18 से 22, तो ये वाला पॉइंट हमारा कंप्लीट रहेगा, 18 से 22। अच्छा, इसमें बोला है, देखो बोल रहा है 10 स्टूडेंट्स आर A to J आर सीटिंग इन ए रो फेसिंग वेस्ट। वेस्ट साइड रहने दो, हम लोग अपना जैसे राइट लेफ्ट करके करते हैं वैसे ही करेंगे, तो हमारे लिए आसान रहे। देखते हैं क्या क्या बोला है। लेफ्ट, राइट, B and F आर नॉट सीटिंग ऑन आइदर ऑफ द एजेस। तो B और F एंड में नहीं है, मतलब मेरा यहाँ B या यहाँ F, यहाँ B या यहाँ F, ये नहीं चलेगा। एकदम एंड में मेरा B या F नहीं चलेगा। G इज सीटिंग लेफ्ट ऑफ D एंड H इज सीटिंग राइट ऑफ J। G जो है वो D के लेफ्ट में है, तो इसका मतलब D का लेफ्ट में G है, मतलब ऐसे। और एक और सिचुएशन बोला, H इज सिटिंग राइट ऑफ J। মানে ম্যাম JH হবে। हेलो। ম্যামের কল কেটে গেছে। এই আর ক্লাস হবে না ম্যাম, না হলে ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে। ওকে, তাহলে কেটেই দিই। अब হ্যাঁ छुट्टी बाड़ी चल जा। হ্যাঁ, সবাই বাড়িতেই তো আছি। বাই ঠিক আছে। গাইস। बाय बाय।